आप सभी को कुंभ की हार्दिक बधाइयाँ। काफ़ी टाइम से मैं न्यूज़ पे देख रहा हूँ कुंभ शुरू होने वाला है और कुंभ शुरू हो चुका है। और ये वाला कुंभ बोला जा रहा है कि 144 साल के बाद महाकुंभ है। लेकिन कोई भी न्यूज़ पे इस बारे में नहीं बात कर रहा है कि ये 144 साल बाद क्यों है और 144 साल बाद ऐसा क्या हो रहा है कि ये महाकुंभ है। मैंने बहुत जगह आर्टिकल ढूंढा, किसी ने इस बारे में नहीं बात करी, सबके सब व्यूज़ के चक्कर में पड़े हैं कि बस बोल दिया 144 साल बाद है। इसी की मैंने कोशिश की है काफ़ी टाइम से। मैं कोई इतना एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एक कोशिश करी है कि आंसर ढूंढने की 144 साल बाद क्यों है। और मैं इस वाली वीडियो में आप सभी का जवाब देने वाला हूँ इस बारे में कि व्हाट इज़ कुंभ, 12 साल बाद ही क्यों होता है महाकुंभ है, और 144 साल बाद क्यों। बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे और इसमें आपके बहुत सारे जवाब मिलने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं एस्ट्रोलॉजी के भी बारे में। तो लास्ट तक बने रहना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके इतिहास से शुरू करेंगे यहाँ पे। तो कुंभ की हिस्ट्री अगर हम देखें तो यहाँ से शुरू होती है जब समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में जब अमृत निकला था तो देवताओं और असुरों में लड़ाई हुई थी। तो कि अमृत किसके हिस्से में आएगा, तो इंद्रदेव के जो बेटे थे जयंत, वो कलश लेके अमृत का स्वर्ग की तरफ चले थे। तो उन्हें पहुंचने में 12 दिन लगे थे। धरती के 12 दिन काउंट होते हैं देवताओं के 1 साल के बराबर, इसलिए 12 साल। अब 12 साल का नंबर बहुत अच्छे से ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी क्रोनोलॉजी है जो मैं बताने वाला हूँ। अब अमृत को ले जाते हुए बहुत संघर्ष हुआ था, जैसे मैंने बोला था आपको कि देवताओं और असुर के बीच में झगड़ा हुआ था काफ़ी। तो इसमें सबसे मेजर रोल, जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल हुआ था, वो सूर्य देवता का हुआ था। दूसरा बृहस्पति देवता का। तीसरा शनि देव थे। और चंद्रमा थे। 4 लोगों का रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इन्हीं के अराउंड में अगर मैं बात करूं कुंभ की, तो टोटल और टोटल केवल बृहस्पति पे डिपेंड करता है। हैरानी की बात यह है कि बृहस्पति का जो एक चक्कर लगता है सूर्य के चारों तरफ, वो 12 साल का ही लगता है। तो क्रोनोलॉजी 12 नंबर की समझते रहना, लास्ट तक इसमें देखते रहना, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब जब जयंत कलश लेके जब जा रहे थे तो ऐसा माना जाता है 12 जगह अमृत जो था गिरा था, 4 धरती पे और बाकी 8 स्वर्गलोक वगैरह में। तो धरती पे जहाँ पे गिरा था वो था हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, इसीलिए कुंभ इन्हीं 4 जगह पर होता है। और ये 12 साल बाद, क्योंकि मैंने बोला आपको बृहस्पति पर ही डिपेंड है, तो 12 साल में जब उनका एक चक्कर पूरा होके आता है तब कुंभ मनाया जाता है। इन 12 साल के दौरान अर्धकुंभ भी मनता है, जहाँ पे हरिद्वार और प्रयागराज में ही अर्धकुंभ होता है। बाकी उज्जैन और नासिक में लगता है सिंघस। मतलब ये कि बृहस्पति जब सिंह राशि में होते हैं तब जाके बोला जाता है सिंघस। तो उज्जैन और नासिक में पूर्ण कुंभ लगता है, वो लगता है पूरे 12 साल बाद। तो ये मेरे को बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली आर्टिकल में पढ़ते हुए, तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को ये सब जान के। क्रोनोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी जो इंडियन रूट्स में और साइंटिफिक प्रूवन है बहुत सारी चीज़ें, तो ये मुझे अच्छा लगता है। अगर हम समय की भी बात करें, समय जो है वो रिलेटिव है बहुत। आपके यहाँ के 12 अगर कहीं बज रहे हैं तो कहीं के 1:30 बज रहे होंगे। तो और मैं इसी जब मैं ये सब ढूंढ रहा था तो मुझे सुधांशु त्रिवेदी जी का एक इंटरव्यू मिला था, उसमें बोला था उन्होंने, अगर समय की कोई परिभाषा है तो वो है प्लानिटरी मोशन। एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द प्लैनेट वही समय है। तो उसी के थ्रू मैंने फिर रिसर्च करनी शुरू की कि 144 साल बाद ही क्यों। तो कुंभ का, प्रयागराज में लगने वाले कुंभ के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बृहस्पति की अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग इन 4 जगह में से कुंभ लगता है। अभी जो प्रयागराज में कुंभ लगा है वो होता है कि जब सन और मून दोनों मकर राशि में जा रहे हों, और जुपिटर, ये मेरे से गलती हो गई है, आप साइड में देख सकते हैं, सन और मून सबसे पहला वाला ठीक है, कैप्रिकॉर्न। सन और मून मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे होना चाहिए था जुपिटर। तो जब जुपिटर वृषभ राशि में जाते हैं तो लगता है महाकुंभ। अब 144 साल बाद ही क्यों, तो अब देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। जुपिटर जो है, बृहस्पति जी जो हैं, जो सूर्य का चक्कर लगता है उनका 11 साल और 0.9 मीन्स 7 मंथ्स 8 मंथ्स के आसपास है उनका चक्कर लगता है धरती के हिसाब से। इसीलिए मैं बोलता हूँ समय बहुत रिलेटिव है। तो धरती के दिन अलग होते हैं। तो ऐसे ही जुपिटर का 1 साल होता है 12 साल का, मतलब 12 साल धरती के। अब जो और जुपिटर राशि, क्योंकि 12 साल में चक्कर लग रहा है और 12 ही राशियां, राइट। तो
जुपिटर जो है, बृहस्पति जो हैं वो एक राशि में 1 साल तक रुकते हैं। फिर मून की अगर बात करें तो 2 से ढाई दिन मून एक राशि में रुकते हैं और 27 दिन का पूरा उनका एक सर्कल होता है। विल अगर ल्यूनर पोजीशन देखें तो 29.5 डेज का उनका एक पूरा 12 दिन का उनका पूरा एक 12 का उनका एक सर्कल होता है, 12 राशियों का 29 डेज में और हाफ डे में। और सन 30 दिन वो एक राशि में रुकते हैं, 365 दिन का जो एक चक्कर लगता है वो 30 दिन एक राशि में रुक के होता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है, जो हम देखते हैं कि हमारे सनशाइन जो हम बोलते हैं, सन शाइन्स हो गए और ज़ोडिएक साइन जिन्हें हम बोलते हैं, वो एक्चुअली में है क्या, उसका जवाब यहाँ से मिलता है। जो आप कहते हो ये सब, तो मुझे ये आर्टिकल ऐसे मिला था कि ज़ोडिएक सन की पोजीशन जब मैं ढूंढ रहा था कि किस राशि में कब होती है, तो ये मेरे को डेट्स एग्जैक्ट मिली हैं। तो मैंने कहा ये तो ज़ोडिएक साइन होता है अपना, सन साइन जो हम ढूंढ रहे होते हैं। तो हमें तो एक्चुअल में वो सन की पोजीशन होती है, इसलिए वो सन साइन के नाम से जाना जाता है। तो ये सब जो आप डेट देखते हो 21 मार्च से 19 अप्रैल, ये सन की एग्जैक्ट पोजीशन है उस राशि में। तो अगर अब मैं बात करूं मकर राशि की, तो उसका टाइम होता है 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच में, जो अभी टाइम पे चल रहा है। तो इससे आपको बहुत सारे जवाब क्लियर होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन हम बचपन में अलजेब्रा वगैरह जब ये क्वेश्चन होते थे तो ये होता था, एक आदमी 30 की स्पीड से एक सर्कल लगा रहा है, एक 60 की स्पीड से सर्कल लगा रहा है, तो वो दोनों दोबारा कब मिलेंगे। तो तब हम एलसीएम वगैरह निकालते थे। कैलकुलेशन वही है एग्जैक्ट, लेकिन इसकी कैलकुलेशन टिपिकल तब हो जाती है जब हम बोलते हैं मून और सन दोनों एक साथ कैप्रिकॉन में आ रहे होते हैं। तो सन को लगते हैं पूरे 365 दिन, और इसमें 0.25 का जो रोल है, 4 साल बाद लीप ईयर, तो टाइम की पोजीशन जो बदल जाती है, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन आके वो 144 ईयर्स ही होती है। 144 ईयर्स में मिलेंगे, पर मेरी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो अगर आपके पास कोई और भी कैलकुलेशन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन बट अभी तक मेरे पास यही जवाब है कि तीनों का अलाइनमेंट 144 साल बाद ही होगा, क्योंकि सन और मून की जो मैंने कैलकुलेशन की थी वो 3 साल से थोड़ा सा कम बैठ रही है कि जब वो एक साथ मकर राशि में प्रवेश कर रहे होंगे। लेकिन क्या वो 12वें साल में जब जुपिटर एग्जैक्ट वृषभ राशि में आएंगे तो वो तब हो रहा होगा। तो अगर वो थोड़ा सा भी मिस हुआ तो फिर से वो 12 साल का चक्कर लगता है। तो इसलिए वो 144 तो श्योर है नंबर, लेकिन वो कैलकुलेशन कैसे हो रही है वो मैं अभी तक कैलकुलेट नहीं कर पाया हूँ। पिछले 3 दिन से मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और भी क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब जाते जाते एक और फैक्ट बता देता हूँ। अब शनिदेव 30 साल में चक्कर लगाते हैं सूर्य का, 29 पॉइंट समथिंग है, तो उतने साल में एक चक्कर लगाते हैं। तो वो 2.5 साल, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे रफली 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, और बोला जाता है शनि देव अपने से एक आगे राशि वाले को और अपने से एक पीछे राशि वाले को जो उनकी नज़र होती है उस पर। तो अगर आप तीनों का कैलकुलेशन करेंगे 2.5 2.5 2.5 इज 7.5, दैट इज़ योर 7.5 ही। तो अभी तक मैं इतना ही पढ़ पाया हूँ। जैसे ही मुझे कोई दूसरी नॉलेज मिलेगी मैं कमेंट करके आपको बता रहूँगा, या मैं एक और वीडियो बना दूंगा। अगर आपको भी थोड़ा सा भी पता है प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, क्योंकि ये साइकोलॉजी मैं 3 दिन से बहुत परेशान हूँ। बाकी मैं मिलूँगा, शायद मैं इस बार कुंभ में जा रहा हूँ क्योंकि ये 144 बाद। जय श्री राम। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।